वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ टैक्सेस टाइप। आज हम कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जितने भी मैं आपको टैक्सेस टाइप्स करवा रही हूँ इससे तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एरोटैक्सिस क्या होता है? एरोटैक्सिस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। जैसे ये कुछ एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगे इन कंपैरिजन टू एनारोबिक बैक्टीरिया। इसी तरीके से कीमोटैक्सिस क्या है? माइग्रेटरी रिस्पॉन्स है एलिसिटेड बाय केमिकल्स। जैसे ब्रायोफाइट्स में जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो मैलिक एसिड की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, तो ये हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। फिर फोटोटैक्सिस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मतलब जहाँ लाइट ज़्यादा है वहाँ ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, जहाँ कम है वहाँ उससे अपोजिट जाएगा। फिर आ गया हमारा थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस क्या हो गया? अ माइग्रेशन अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब डिपेंड्स कि हाई टेम्परेचर की तरफ रिस्पॉन्स शो करता है ऑर्गेनिज्म या अपोजिट शो करता है। फिर है जियो। जियो मतलब ग्रेविटी, इज रिस्पॉन्स टू द अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। देन वी हैव रियोटैक्सिस। ये आपका एस्टर 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रियोटैक्सिस इज अ रिस्पॉन्स टू करेंट इन अ फ्लूइड। ये आप एयर करेंट ही उसका आंसर था। फिर है मैग्नीटोटैक्सिस। ये पढ़ लेना, मनीमो नीमो मैग्नीटोटैक्सिस। मैग्नीटोटैक्सिस क्या है? एबिलिटी टू सेंस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। अब फोनोटैक्सिस क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू साउंड। फोनो मतलब फ़ोनो से याद कर लेना कि फ़ोनो हम साउंड के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव मनीमोटैक्सिस। इज मेमोरी मूवमेंट डिस्क्राइब नेविगेशन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंडमार्क्स। ये आपका स्टेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर है मीनोटैक्सिस। ये एंगल के थ्रू होता है, ये मैंने आपको कल भी डिटेल किया था। देन हम ये छोटा सा समराइज टेबल याद करेंगे, ये याद कर लेना। देन वी हैव काइनेसिस टाइप। काइनेसिस क्या होता है? ये होता है चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू मूवमेंट विच में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी। ओके। फिर है स्टिमुलस इंटेंसिटी डिटरमाइनिंग रेट ऑफ टर्निंग। द रेट ऑफ रैंडम टर्निंग और एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। क्लिनोकाइनेसिस इन विच फ्रिक्वेंसी और रेट ऑफ टर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू स्टिमुलस इंटेंसिटी। मतलब क्लिनोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें हमारा मूवमेंट जो है ना, फ्रिक्वेंसी है मूवमेंट की, वो प्रोपोर्शनल होती है स्टिमुलस की इंटेंसिटी से। ज़्यादा स्टिमुलस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से मूव करेंगे, कम स्टिमुलस होगा तो कम फ्रिक्वेंसी से मूव करेंगे। इसमें एग्जांपल है प्लानेरिया और प्लेटफॉर्म। वो चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन डिम लाइट ये ओकेजनली चेंज करते हैं, बट ब्राइट लाइट में रेट ऑफ टर्निंग इंक्रीज हो जाती है। फिर वी हैव ऑर्थोकाइनेसिस। ऑर्थोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? ये हमारा मूवमेंट का स्पीड के बारे में बताता है कि कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ऑर्गेनिज्म मूव स्लोली और रैपिडली अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। वुड लाइस है इसका एग्जाम्पल, जो ड्राई इन्वायरमेंट में बहुत रैपिडली मूव करती है, बट मॉइस्ट एनवायरनमेंट में धीरे धीरे स्लगिश बिहेवियर शो करती है। देन वी हैव कॉकरोचेस, जो लाइटर ब्राइटर एरिया से डार्कर एरिया की तरफ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। विद इंक्रीज इन डार्कनेस दे इंक्रीज देयर मूवमेंट टुवर्ड देयर डार्क प्लेस। हमने देखा होगा ना कि बंद जगह में या अंधेरे में कॉकरोच ज़्यादा रहना पसंद करते हैं इंस्टीड ऑफ ब्राइट लाइट में। अब काइनेसिस अगर मॉइस्ट एरिया में हो रही है तो उसको बोल रहे हैं हाइग्रोकाइनेसिस। अगर वो लाइट ग्रेडियंट के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं फोटोकाइनेसिस। और अगर ये केमिकल ग्रेडियंट के थ्रू हो रही है तो ये कीमोकाइनेसिस। अब थोड़ा सा इजी वे में हम पढ़ना स्टार्ट मतलब अब हम इसको समराइज करेंगे। काइनेसिस क्या होगा? कोई भी एक नॉन डायरेक्शनल चेंज, मतलब किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन वही रहेगी पर एक्टिविटी में चेंज है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये किस में देखा जाता है? इंसेक्ट में और आर्थ्रोपोड्स में। स्टिमुलस क्या इंड्यूस करता है? चेंज इन ओरिएंटेशन। अब है, अगर मान लो कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं है और न्यू हेडिंग है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है पर इधर उधर मूव कर रहा है। अब काइनेसिस क्या हो गया? इनडायरेक्ट ओरिएंटेशन, मतलब उसने जगह चेंज नहीं की बट वो मूव कर रहा है। तो ये दो टाइप की होती है, ऑर्थोकाइनेसिस, क्लिनोकाइनेसिस। ये मैं आपको डिटेल कर चुकी हूँ। फिर टैक्सिस कितने टाइप की होगी? क्लिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस। अब क्लीनो और ट्रोपो को थोड़ा और इजी वे में समझने की कोशिश करो कि क्लीनोटैक्सिस में एनिमल अपना हेड और बॉडी साइड को मूव करता है जब स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर होता है, और ये टाइम बेस्ड होता है कि एक रीडिंग लेगा, दूसरी रीडिंग लेगा, तीसरी रीडिंग लेगा। इसमें एग्जांपल है अर्थवॉर्म वेव विथ हेड लेफ्ट एंड राइट टू फाइंड राइट डायरेक्शन। क्लीनो का मतलब होता है बेंड और चेक।
अब ट्रोपोटैक्सिस क्या होता है कि एनिमल के पास 2 सेंस ऑर्गन होते हैं, 2 आंखें, 2 एंटीना, कुछ भी हो सकता है, और वो कंपेयर करेगा सिग्नल को दोनों साइड से, और जहाँ पे स्ट्रांग होगा उस साइड पे मुड़ जाएगा। और अगर दोनों आंखों में वो सेम ही सिग्नल परसीव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मैंने तुम्हें क्लीनो और ट्रोपो का बता दिया कि क्लीनो में 1 सेंसर एट अ टाइम होता है, ट्रोपो में 2 सेंसर एट टाइम। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और स्टेट की आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ